शादीशुदा औरतें भूलकर भी न पहने ये सात वरना पति हो जाएगा कंगाल। तो महिलाओं के लिए श्रृंगार करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसके लिए स्त्रियां कई चीज़ों का प्रयोग करती हैं, जिसमें गहने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ गहने ऐसे भी होते हैं जिन्हें महिलाओं को विवाह के बाद भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए, वरना उसके पति को अनेक दुख और कष्ट उठाने पड़ते हैं न रहती है। इसी के साथ कुछ ऐसी गलतियां हैं जो महिलाएं आमतौर पर करती हैं, जो कि उनके घर के बर्बादी का कारण बनता है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। शास्त्रों और पुराणों में ऐसा बताया गया है कि महिलाओं के श्रृंगार करने से उनके पति के भाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि हर सुहागन महिला के लिए उसके माथे पर सिंदूर और हाथों में चूड़ियाँ, इन 3 चीज़ों का बहुत महत्व होता है, जिसका अगर महिला अच्छे से इस्तेमाल करे तो उसका पति धनवान बन जाता है। अगर कोई महिला अपने पति के नाम से श्रृंगार करती है तो उसके पति की आयु भी लंबी होती है और उसका भाग्य भी चमकता है। लेकिन अगर वह अपने श्रृंगार में कुछ ऐसे गहने पहन लेती है जिसे वास्तविक पुराणों के अनुसार बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता, तो उसके पति का भाग्य खराब हो जाता है। तो आइए जानते हैं कौन सी है वह धन्य जिसे सुहागन महिलाओं को भूल से भी नहीं पहनना चाहिए। नंबर 1, दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कान छेदन संस्कार के बारे में बताया गया है कि किसी भी कन्या का कान छेदन संस्कार तभी करना चाहिए जब उसकी आयु किसी भी सम संख्या में हो, जैसे कि 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल या फिर 11 साल। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए वर्षों में हो जाना चाहिए। इसी के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि कन्याओं को जब कान छेदा जा रहा हो तो पहले उनका बायां कान चीरना चाहिए। कन्याओं को पहले बायां 5वें ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी के साथ शास्त्रों में बालिकाओं के बारे में बताया गया है कि बालिकाओं की नाक जितनी हो उतनी दाईं तरफ की नाक को कभी न छेड़े। ऐसा करने से कन्याओं को दोष भी लग सकता है, उनकी कुंडली वगैरह भी खराब हो सकती हैं और कई शारीरिक बीमारियां भी लग सकती हैं। हर कन्या को अपने कान और नाक अवश्य छिदवाने चाहिए, क्योंकि स्वयं की बुद्धि और शक्ति में वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी उन पर सदैव बनी रहती है। इससे उनके कुंडली दोष भी नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि तीनों कन्याओं को कान में कौन से कुंडल बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए, जिससे उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। दोस्तों, बाजार में कई तरह के कुंडल मिलते हैं, जिनमें से कई सारे नकली धातु से बने हुए आभूषण होते हैं, जिन्हें कई माताएं बहनें बिना सोचे समझे धारण कर लेती हैं। इसके बारे में उन्हें पता ही नहीं रहता, लेकिन इससे उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि अगर आपको नए नए कुंडल धारण करने का शौक है तो आप उसे कुछ समय के लिए पहन सकते हैं, लेकिन नकली धातु को ज़्यादा समय के लिए अपने कान नाक में धारण करके न रखें। अगर आपको लंबे समय के लिए कोई कुंडल पहनना है तो आपको चांदी या फिर सोने का ही प्रयोग करना है। अगर आप अपने नाक कान में किसी और धातु का कुंडल को पहनते हैं तो आपको इसके प्रयोग से कई सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है और आपके भाग्य के बिगड़ने की भी संभावना रहती है और आपके ऊपर कई तरह के ग्रह दोष भी लग सकते हैं। अगर विवाहित महिलाएं किसी भी नकली धातु का कुंडल धारण करती हैं तो उनके पति के भाग्य और किस्मत पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। उनको गंभीर बीमारी भी जकड़ लेती है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि किसी भी कन्या या महिला को कभी भी अपने कान नाक के छेद को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपके पास कुंडल नहीं है तो आपको नीम के पेड़ की छोटी सी बन को कान नाक में डाल के रखना चाहिए, लेकिन इसे कभी भी खाली न छोड़ें। नंबर 2, दोस्तों, हमारे शास्त्रों में यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को सबसे भारी दोष तब लगता है जब वह किसी दूसरे व्यक्ति की चीज़ को इस्तेमाल करता है। खास कर कोई सुहागन महिलाएं अपने सुहाग या फिर शौक शानदार किसी दूसरी महिला से मांग कर इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि किसी और महिला से मांगी हुई कान की बाली अपने कानों में डालती हैं। तो यह घोर पाप होता है और इससे उसका वैवाहिक जीवन खराब भी हो सकता है और कई दोष आपके ऊपर लग सकते हैं। ऐसे में आपको मंगलसूत्र भी किसी और का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। खासकर अगर आप किसी और महिला से मांग कर सिंदूर, चूड़ी या फिर कान की बालियाँ पहनते हैं तो आप सावधान हो जाएं और आप भी किसी से यह चीज़ न लें और न ही अपने श्रृंगार की चीज़ किसी और को दें,
नंबर 3 दोस्तों, विवाहित महिला अपने पैरों में बीच की 3 उंगलियों में बिछिया पहनती हैं। दोस्तों, महिलाएं बिछियाएँ सिर्फ शौक श्रृंगार के लिए नहीं बैठती हैं, बल्कि शास्त्रों में यह बताया गया है कि बिछिया पहनने से पति और पत्नी के बीच प्रेम में वृद्धि होती है और रिश्तों में हमेशा मिठास बनी रहती है। जो भी महिलाएं बिछिया नहीं करती हैं, पहनती हैं, पति की आयु घटती चली जाती है। साथ ही बिछिया पहनने से साइंटिस्ट यह बताते हैं कि इससे थायराइड की कमी होती है और गर्भाशय में समुचित रक्त संचार होता रहता है। आजकल बदलते फैशन के ज़माने में महिलाएं सब चीज़ों को पहनने में शर्माती हैं और इन सब चीज़ों को पहनने से परहेज करती हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि इसको पैर में सोने कितने कष्ट उनके जीवन में आने पहले ही उतर जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपको अपने पैरों में हमेशा चांदी की बिछिया, चांदी के धातु की पहननी चाहिए। अगर मछली के आकार की होती है तो यह सबसे ज़्यादा असरदार और प्रभावशाली मानी जाती है। अगर आप मछली और घुंघरू वाली बिछिया पहनती हैं तो इससे माता लक्ष्मी आप पे अति प्रसन्न होती है। दोस्तों, आपने तो देखा ही होगा कि घर में हमारी दादी नानी भी बिछिया और पायल पहनती हैं। वो घुंघरू वाली होती हैं क्योंकि उनकी आवाज़ माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है। ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का सदैव वास होता है। नंबर 4 दोस्तों, गहनों की तरह ही कपड़ों का संबंध भी व्यक्ति की किस्मत से जुड़ा हुआ होता है। जो कपड़े हम रोज़ाना पहनते हैं उसमें भी कुछ नियम होते हैं, गलतियाँ होती हैं। तो अगर महिलाएं करती हैं तो उनके घर में गरीबी आ जाती है, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता और वह कहती हैं कि हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे घर बरकत नहीं हो रही। दोस्तों, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसके कपड़ों का भी एक बहुत ही अहम किरदार होता है। वस्त्र का न सिर्फ बदन को ढकते हैं, बल्कि उससे हमारे चरित्र, व्यवहार, आत्मविश्वास भी झलकता है। दूसरे व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से होती है और उसका वर्तमान कैसा चल रहा है यह भी उसके कपड़ों को देखकर पता लगाया जा सकता है। आजकल के दौर में नए फैशन के चलते बहुत से लोग कटे फटे जीन्स, कई बार उनके कपड़ों से धागे निकलने लगते हैं, लेकिन वह उसको बिना सही किए उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। यह गलतियां महिलाओं द्वारा भी देखी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसे कपड़ों को पहनना बहुत ही अशुभ माना जाता है। फटे फटे कपड़ों से शुक्र ग्रह प्रभावित होता है और यह हमारे जीवन में होने वाले अशुभ घटनाओं के लिए जिम्मेदार होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कटे फटे कपड़े पहनने से शरीर क्षमता और ऊर्जा नष्ट हो जाती है और इससे हमारा शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। शुक्र ग्रह के प्रभाव से बचने के लिए आपको कटे फटे कपड़े पहनने से बचना चाहिए और महिलाओं को घर में इस तरह के कपड़े को तुरंत ठीक कर लेना चाहिए जिसके धागे निकले हों या फिर वह कहीं से ख़राब हो गया हो। इसी के साथ अगर आपके कपड़े बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं तो उसे पहनना बंद कर दीजिए और उसे अपने घर से बाहर करें। फटे पुराने कपड़े पहनने से आपका आत्मविश्वास घटता है और दरिद्रता आपका पीछा कभी नहीं छोड़